जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। स्पार्क पब्लिकेशन जो आपका बिहार दरोगा 78 पोस्ट आपका जो 12 जुलाई को एग्ज़ाम होना है, इसी के लिए जो है ना स्पार्क पब्लिकेशन की तरफ से स्पेशल जो है ना आपका मद निषेध का प्रैक्टिस सेट निकाला गया था। और इसी बुक को जो है ना अरे प्रैक्टिस सेट देखिए, नया प्रैक्टिस सेट। बाकी जो कमेंट में बोल रहे हैं वो तो बात अलग है, उस पर हम कभी ध्यान देते भी नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि कल के क्लास में जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 1 क्लास करवाए थे और आपसे रिव्यू भी मांगे थे कि आप लोग बताइएगा कि हाँ ये क्लास अगर इस बुक का प्रैक्टिस सेट का क्लास अगर चाहते हैं कि हाँ रेगुलर क्लास करवा करके इस बुक को ख़त्म कर दिया जाए, तो सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो सभी लोग कमेंट भी किए थे कि हाँ भैया इस बुक को जो है ना कंटिन्यू करवा कर जो है ना ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि इस बुक में अगर बात करें प्रैक्टिस सेट का टोटल 25 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और 5 आपका जो है ना प्रीवियस ईयर पेपर है। तो सोचिए कि सारा जो है ना अगर करवा देंगे, अगर सभी लोग सपोर्ट करेंगे, क्लास को देखेंगे, अगर कमेंट करेंगे कि हाँ इस बुक को कंप्लीट करवाना है, तो सभी लोग अगर कमेंट करेंगे, सपोर्ट देंगे, साथ देंगे, तो इस बुक को जो है ना मतलब 12 जुलाई से कोशिश करेंगे कि पूरा जो है ना प्रैक्टिस सेट हम सारा ख़त्म कर दें। तो बहुत लोग का जो है ना पॉजिटिव कमेंट आया कि नहीं करवा दीजिए। अगर 25 भी प्रैक्टिस सेट अगर पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, तो अगर 10 भी क्वेश्चन अगर ऐसे पूछता है तो 10 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन का महत्व होता है एग्जाम में। आप सोच सकते हैं कि जो भी लोग एग्ज़ाम देते होंगे, सच में पढ़ने वाले होंगे, उनको पता है कि इजी क्वेश्चन जो है ना एग्ज़ाम में गलत होता है। और इजी क्वेश्चन पे अगर आपका प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो आप जो है ना उस चीज़ को कवर आप नहीं कर पाइएगा, उस चीज़ को जो है आप सुधार नहीं कर पाइएगा। तो यही चीज़ है। बाकी लगा कि नहीं ये मद निषेध का स्पेशल प्रैक्टिस सेट बुक आया है, तो सोचे नहीं करवा ही देते हैं। तो आप सभी लोग अगर फर्स्ट क्लास को नहीं देखें तो सभी लोग फर्स्ट प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देख लीजिएगा। आपको बेहतरीन ढंग से करवाया गया है और जितने भी क्लास आएगा तो सभी क्लास को बारीकी से देखिएगा। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के क्लास में हम इस बुक का जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। कल के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवा चुके हैं, तो उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। और आज के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा। और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि जनवरी 2025 में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है ना कौन बना है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा कि जनवरी 2025 में यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा उत्तराखंड है। कौन सा राज्य है, उत्तराखंड है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 2 कह रहा है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का उद्घाटन का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया, बताइए। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का उद्घाटन का आयोजन जो है ना कहाँ किया गया है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा लेह लद्दाख में किया है। कहाँ किया है, लद्दाख में किया गया। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 3 कह रहा है कि वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन जो है ना किस राज्य में किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि वर्ष 2025 में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा हरियाणा में। कहाँ किया गया, हरियाणा में किया गया। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कह रहा है कि हाल ही में प्रथम इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। कह रहा है कि हाल ही में प्रथम इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया, बताइए। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा गांधीनगर। कहाँ किया गया, गुजरात में किया गया। नेक्स्ट आई कह रहा है कि भारत के प्रथम यूपीआई एटीएम को किस पेमेंट सर्विसेज द्वारा लॉन्च किया गया, बताइए। क्या होगा, तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा हिटाची पेमेंट सर्विसेज के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है करें कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सीमा सड़क संगठन मतलब बीआरओ में 4 धाम परियोजना को बढ़ावा देने के लिए 440 मीटर लंबी सुरंग का जो है निर्माण किया है, बताइए। कौन सा है, बताइए कौन सा राज्य है। कह रहा है कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सीमा सड़क संगठन मतलब बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में 4 धाम परियोजना को बढ़ावा देने के लिए 440 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया है, बताइए। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा उत्तराखंड। कौन सा राज्य में, उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 7 करा है कृषि मंत्रालय द्वारा भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जिसे 100% जैविक घोषित किया गया है निम्न में से कौन सा है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा लक्षद्वीप है। कौन सा है, तो लक्षद्वीप है। नेक्स्ट है करण इनमें से कौन सा गुजरात का पशु व्यापार पर्व है, बताइए। करण इनमें से कौन सा गुजरात का पशु व्यापार जो है ना पर्व है, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा बौथा मेला है। क्या है, तो बौथा मेला है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 9 नंबर कह रहा है कि एक सुलभ मुद्रा हुआ है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में किसकी अपेक्षा जो है ना की जाती है, बताइए।
क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक सुलभ मुद्रा हुआ है जिसमें अन्य मुद्राओं के सापेक्ष मूल्यों में किसकी अपेक्षा की जाती है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, कमी की अपेक्षा जो है ना की जाती है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर है जिसमें कई धर्मों के जो है ना मंदिर है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज मंदिर परिसर है जिसमें जो है ना कई धर्मों के मंदिर है, बताइए। कौन सा देश में, बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, पाकिस्तान में। कहाँ, तो पाकिस्तान में, ठीक है। तो कटास राज मंदिर जो है ना पाकिस्तान में प्राचीन शिव मंदिर है और यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चकवाल ज़िले में क्या है, तो स्थित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 11 का रहा है कि किस मुगल बादशाह ने मसूखदाबाद नामक शहर का निर्माण किया जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से जो है ना प्रसिद्ध हुआ, बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा अकबर। क्या होगा, तो अकबर होगा। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से किसे गौस नामक इकाई में मापा जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसे जो है ना गौस नामक इकाई में मापा जाता है। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, चुंबकीय प्रेरण। क्या होगा, तो चुंबकीय प्रेरण होगा। चलिए आगे देखिए। कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उचित कार्यवाही से उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का जो है अधिकार देता है, बताइए। तो 13 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, अनुच्छेद कितना होगा, तो आपका 32 होगा। चलिए आगे देखिए। एक प्रोग्राम या सिस्टम के स्वयं अनुत्तरदायी होने के कारण यदि कोई कंप्यूटर अनुत्तरदायी हो जाता है तथा कोई इनपुट भी ना ले रहा है तो इस घटना को जो है ना क्या कहा जाएगा, बताइए। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, हैंगिंग। क्या कहेंगे, तो हैंगिंग कहेंगे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 का निम्नलिखित में से कौन कुषाण वंश का जो है ना शासक नहीं था, बताइए। इसमें जो है ना कौन कुषाण वंश का शासक नहीं था, बताइए। कौन नहीं था, यहाँ पे देखिए आपका वासुदेव कुषाण वंश का शासक था, वाशिष्ठ कुषाण वंश का शासक था, लेकिन नहपान जो है कुषाण वंश का क्या था, शासक नहीं था, और हुविक्स था। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ठीक है, याद रखिएगा। और कुषाण वंश का अगर प्रथम शासक या तथा संस्थापक बोलेगा तो कौन था, कन्फ्यूशियस। इसी को जो है ना कुजुल कन्फ्यूशियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कुजुल कन्फ्यूशियस था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंबन द्वीप जो है ना स्थित है, कहाँ है। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, तमिलनाडु में। कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 17 का कि स्वतंत्र भारत में पहला विधि आयोग जो है ना कब स्थापित किया गया था, बताइए। कि स्वतंत्र भारत में पहला जो है ना विधि आयोग कब स्थापित किया गया था। तो 17 का सही उत्तर क्या हुआ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका भी होगा 1955 में। कब हुआ था, 1955 में हुआ था। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कह रहा है कि प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्णक के जो है ना कारण होता है, बताइए। कह रहा है कि प्याज में लाल रंग निम्न में से किस वर्णक के कारण होता है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एंथोसाइनिन। क्या होगा, एंथोसाइनिन होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वहाँ पे 19 कह रहा है कि रूसी कुल्पा नदी निम्नलिखित में से किस राज से होकर जो है ना प्रवाहित होती है, बताइए। कि रसी कुल्पा नदी निम्नलिखित में से किस राज से होकर प्रवाहित होती है। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, उड़ीसा। क्या होगा, उड़ीसा होगा। नेक्स्ट है करा कि दूर संचार विभाग भारत सरकार द्वारा मोबाइल हैंडसेट के सभी नए डिजाइनों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार 1 सितंबर 2012 से एक जो है ना 1 ग्राम मानव उत्तक से अधिक पर अणु में विशिष्ट अवशोषण दर मतलब SAR की सीमा औसतन जो है ना कितना निर्धारित की गई है, बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 1.6 जो है ना आपका वेट मतलब आपका क्या है वाट मतलब आप बोल सकते हैं प्रति केजी जो है निर्धारित किया गया है, ठीक है। तो कितना किया गया है, तो 1.6 वाट प्रति केजी जो है निर्धारित किया गया है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 21 कह रहा है कि रेणुका झील जो है ना किस राज्य में स्थित है, बताइए। रेणुका झील जो है ना किस राज्य में स्थित है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हिमाचल प्रदेश में क्या है तो स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कह रहा है निम्न में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर पहलवान बनी, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर पहलवान बनी, बताइए। तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, साक्षी मलिक। कौन बनी, साक्षी मलिक। नेक्स्ट है कह रहा है कि विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज किस खेल से जुड़े हैं, बताइए। विजय अमृतराज और आनंद अमृतराज किस खेल से जुड़े हैं। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, लॉन टेनिस से क्या है जुड़े हुए हैं।
नेक्स्ट है करेनिन में से कौन एमनेस्टी पुस्तक का जो है ना लेखक है, बताइए करेनिन में से कौन एमनेस्टी पुस्तक का लेखक है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, अरविंद अडिगा। कौन है, अरविंद अडिगा है। नेक्स्ट है करेक्ट, कंप्यूटर के संदर्भ में उबंटू जो है ना क्या है, बताइए कंप्यूटर के संदर्भ में उबंटू क्या है, बताइए उबंटू जो है ना क्या है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, कैनोनिकल लिमिटेड द्वारा प्रायोजित एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग क्या है, तो सिस्टम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 26 का राय कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एडीज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा रोग मुख्यतः एडीज मच्छरों द्वारा फैलाए जाने वाले वायरस के कारण होता है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जीका बुखार। क्या होगा, तो जीका बुखार होगा। नेक्स्ट है करेक्ट कि नवंबर 2020 में उपराष्ट्रपति द्वारा आभासी रूप से शुरू किया गया अंतर्राष्ट्रीय सातवधनम कार्यक्रम में से किससे संबंधित है, बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, साहित्य से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट है करेक्ट निम्नलिखित में से कौन पारिभाषिक शब्द उन प्रजातियों के लिए उपयुक्त है जो स्थानीय आवास के प्राकृतिक आवासी नहीं है लेकिन इस तंत्र में शामिल होते हैं, बताइए। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, विजातीय। क्या होगा, विजातीय होगा। नेक्स्ट है करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति कॉफ़ी बागानों का नुकसान पहुँचा सकती है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति कॉफ़ी बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, दानों के पकने के समय वर्षा का होना। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का है कि किस संशोधन के तहत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है ना दिया गया है, बताइए किस संशोधन के तहत गोवा को, पूछ रहा है कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, बताइए किस संशोधन के तहत दिया गया। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, 56वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। ये कब हुआ था, 1987 में हुआ था। तो 56वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा गोवा को एक राज्य मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तथा दमन और दीव को केंद्रशासित प्रदेश के रूप में रहने दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कर FRI में प्रतिभूति और अन्य वित्तीय संपत्तियों शामिल होती है जो विदेशी निवेशकों द्वारा निष्क्रिय रूप से रखी जाती है। तो FPI का पूर्ण रूप जो है ना क्या है, बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, फॉरेन पोर्टफोलियो क्या इन्वेस्टमेंट है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 32 का है कि किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ जो है ना माना जाता है, बताइए करा किस किले को मराठा साम्राज्य का पहला स्तंभ जो है ना माना जाता है, बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, प्रचंडगढ़ होगा। क्या होगा, तो प्रचंडगढ़ होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 का है कि भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच वसई की संधि पर हस्ताक्षर जो है ना किस वर्ष किया गया था, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करा कि भारत में पूना के मराठा करा कि भारत में पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच वसई की संधि, क्या बोल रहा है कि वसई की संधि पर हस्ताक्षर जो है ना किस वर्ष किया गया था, बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1802 ईस्वी में जो है ना किया गया था। और याद रखिएगा ना कि वसई की संधि जो है ना अथवा बसीन की संधि बोलते हैं इसको, 31 दिसंबर 1802 को भारत में पूना के मराठों पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच संधि पर जो है हस्ताक्षर किया गया था। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 का है कि भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसके तहत गंगा के डॉल्फिन संरक्षित जो है ना किए गए हैं। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, पहली अनुसूची। क्या होगा, तो पहली अनुसूची होगा। नेक्स्ट है करा कि तेंगबोचे मठ किस देश में या भारत के किस राज्य में जो है स्थित है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सही होगा, नेपाल में। कहाँ है, तो आपका नेपाल में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 36 का है कि हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख निम्न में से किस स्थान पर जो है ना पाया गया था, बताइए। करा कि हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के चिन्हों वाला एक शिलालेख निम्न में से किस स्थान पर पाया गया था। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, धौलावीरा। क्या होगा, तो धौलावीरा होगा। नेक्स्ट है करा कि वॉकिंग विद कॉमरेड्स नामक पुस्तक के लेखक का नाम जो है ना क्या है, बताइए। वॉकिंग विद कॉमरेड नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, अरुंधति रॉय है। क्या है, अरुंधति रॉय है। नेक्स्ट है करा यदि n परमाणु का ऊर्जा स्तर सूचकांक है तो m कक्षक के लिए n के बराबर कितना होगा, बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, क्या होगा, n जो है ना 3 के क्या होगा, तो बराबर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन फारसी, अरबी और तुर्की के साथ ही साथ संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के प्रख्यात जो है ना विद्वान थे, बताइए।
तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, अब्दुल रहीम खान ए खाना। नेक्स्ट आई करा कि सिविलियर ऑफ द आर्ट्रेस डेट आर्ट्स एंड डेट्स डेस लेट्रेस जो है ना, सिविलियर ऑफ द ऑर्डर डेट्स आर्ट्स एंड डेट्स लेटर सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय नेता जो है कौन से, बताइए इनमें से कौन से हैं? तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, शिवाजी गणेशन है। कौन है? शिवाजी गणेशन है। चलिए आगे देखिए करा कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित कौन सा समाचार पत्र ब्रिटिश शासन के सबसे कट्टू आलोचकों में से एक था, बताइए कौन था? तो 41 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, केसरी। कौन था? केसरी था। नेक्स्ट आई करें, निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने 2002 में एंटीगुआ में वेस्टइंडीज के विरुद्ध अपने चोटिल जबड़े पर बंधी पट्टी बांधकर 14 ओवर तक जो है ना बॉलिंग किया था, बताइए। बताइए सब क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा? बताइए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो लगता है कि आपको बन जाएगा। बताइए करा निम्नलिखित में से किस भारतीय क्रिकेटर ने 2002 में एंटीगुआ में वेस्टइंडीज के विरुद्ध अपने चोटिल जबड़ों पर बंधी पट्टी बांधकर 14 ओवरों तक बॉलिंग किया था, उनका नाम क्या था, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, अनिल कुंबले था। क्या था? अनिल कुंबले था। नेक्स्ट है करा उड़ीसा में गजपति साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी, बताइए। करा उड़ीसा में गजपति साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था, बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, 1435 ईस्वी में। कब हुआ? 1435 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 करा निम्नलिखित में से कौन सा तलवार नृत्य कुमायूनी जनजाति की जो है युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा तलवार नृत्य कुमायूनी जनजाति की युद्ध कला परंपरा को चित्रित करता है, बताइए। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए, बताइए क्या होगा? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, छोलिया। क्या होगा? तो छोलिया होगा। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 45 करा हड़प्पा स्थल पर जो है ना मतलब कहाँ में हल रेखाओं के निशान जो है ना खोजे गए, बताइए। करा हड़प्पा स्थल में कहाँ हल रेखाओं के निशान खोजे गए हैं? तो 45 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कालीबंगा में। कहाँ? तो कालीबंगा में। नेक्स्ट आई करा कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार करने के लिए किस वर्ष एक समिति का जो है ना गठन किया गया था, बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, 1928 में। कब किया गया था? 1928 में। नेक्स्ट आई करा कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जा सकता है, बताइए कौन सा अनुच्छेद? तो 47 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अनुच्छेद कितना होगा? 155 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा जो है नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली सेवा नहीं, इसमें कौन सा सेवा नहीं है, बताइए। बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला करा URL जो है ना आपका नहीं है, तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, RTGS है, आपका ECS है और आपका NEFT है। यहाँ पे तीनों है लेकिन A नंबर क्या है? तो नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा ना कि RTGS जो है ना क्या है? तो आपका RTGS, ECS और NEFT भारत में बैंकों द्वारा ग्राहकों को प्रदान की जाने वाली डिजिटल सेवा है, जबकि URL जो है ना का उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब का पता निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का है, किसी जीव के आधार युग्म अनुक्रम में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 49 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, उत्परिवर्तन कहलाता है। नेक्स्ट आएगा है कि चक्रवात अम्फान भारत में कब आया था? तो चक्रवात अम्फान जो है ना भारत में आया था, कब आपका आया था? आपका ये आया था मई 2020 में। कब आया था? मई 2020 में आया था। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 कर रहा है कि इनमें से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य का स्थित नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन सा स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है, बताइए कौन नहीं है? तो 51 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा, भरूच जो है आपका नहीं है। भरूच कहाँ है? तो आपका मध्य प्रदेश में, लेकिन चौखंडी, धामेक और रामभर जो है आपका कहाँ है? तो आपका उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 52 का, हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका कहाँ है? तो आपका महाराष्ट्र में। कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है करें निम्न में से कौन सा तिलहन की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता, बताइए। निम्न में से कौन तिलहन की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता? कौन नहीं आता है? तो 53 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, जई नहीं आता, लेकिन सोयाबीन, तिल और मूंगफली जो है ना आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 54 का है कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष अधिनियमित जो है ना किया गया था, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, 2013 ईस्वी में किया गया था।
चलिए आगे देखिए, करा कि रामोजी फिल्म सिटी निम्न में से किस शहर के निकट स्थित है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि रामोजी फिल्म सिटी जो है निम्न में से किस शहर के निकट स्थित है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, हैदराबाद। क्या होगा, हैदराबाद के निकट स्थित है। नेक्स्ट आगे करा कि मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के जो है ना किस प्रांत में स्थित है, बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, बलूचिस्तान। क्या होगा, तो बलूचिस्तान होगा। तो मेहरगढ़ नवपाषाण काल की बस्ती पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में क्या है, तो स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 57 का है कि उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं जो है ना कहाँ स्थित है, बताइए। कह उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफाएं हैं कहाँ अवस्थित है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, उड़ीसा में। कहाँ है, तो उड़ीसा में है। चलिए आगे देखिए, करा कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को क्या है, समाप्त करता है, बताइए। करा कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है, बताइए। कौन सा अनुच्छेद है, तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही होगा। अनुच्छेद कितना है, तो 17 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा कि सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति ज्ञात करने के लिए जो है ना बल को किससे गुणा किया जाता है, बताइए। करा सीधी रेखा में चलने वाली वस्तु द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति ज्ञात करने के लिए बल को जो है ना किससे गुणा किया जाता है, बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, बेग। किससे, तो बेग से। ठीक है, तो शक्ति बराबर क्या होता है, बल गुना जो है ना बेग होता है, मतलब वेलोसिटी, और आपका एफ मतलब फोर्स, बल, और शक्ति मतलब क्या होता है, पावर। चलिए आगे देखिए, करनिन में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग में स्थित नहीं है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर है कि कौन सा शहर जो है ना गंगा नदी मार्ग पर स्थित नहीं है, बताइए। कौन सा शहर है, बताइए, क्या होगा। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, लखनऊ जो है ना आपका नहीं है, लेकिन कानपुर, पटना, प्रयागराज जो है ना है। लखनऊ बोलेगा तो गोमती नदी किनारे क्या हुआ, तो बसा हुआ है। नेक्स्ट है करनिन में से कौन सा एक्शन जो है ना एट ए डिस्टेंस बल है, बताइए। इनमें से कौन सा एक्शन एट ए डिस्टेंस बल है, बताइए, कौन सा है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, गुरुत्वाकर्षण। क्या है, तो गुरुत्वाकर्षण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 62 का है कि 1946 में निम्न में से किसे भारतीय संविधान सभा का जो है ना अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था, बताइए। करें 1946 में निम्न में से किसे भारतीय संविधान का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था, बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, सजनानंद सिन्हा हो। क्या होगा, सजनानंद सिन्हा होगा। चलिए आगे देखिए, करा कि वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को जो है ना क्या कहा जाता है, बताइए। वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, संहिता। क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। नेक्स्ट आगे करा, यदि कोई वस्तु 10 दोलन प्रति सेकंड करती है तो किलो हर्ट्ज में जो है ना इसकी आवृत्ति क्या होगी, बताइए। करा यदि कोई वस्तु 10 दोलन प्रति सेकंड करती है तो किलो हर्ट्ज में इसकी आवृत्ति क्या होगी, बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, 0.01 जो है ना हर्ट्ज होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 का है कि बोकारो में इस्पात संयंत्र जो है ना किसके सहयोग से बनाया गया था, बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया था। चलिए आगे देखिए, करानीन में से कौन सा बैराज बांध भारत और बांग्लादेश के सीमा के सबसे नज़दीक है, बताइए। करानीन में से कौन सा बैराज बांध भारत बांग्लादेश की सीमा के सबसे नज़दीक है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा, फरक्का। क्या होगा, तो फरक्का होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 का है कि इनमें से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची में शामिल जो है ना किया गया है, बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, स्वास्थ्य और क्या होगा, स्वच्छता होगा। क्या होगा, स्वास्थ्य और जो है ना स्वच्छता होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 68 का है कि डीएनए किस पर हाइपरक्रोमेसिटी दर्शाता है, बताइए। करा डीएनए जो है ना किस पर हाइपरक्रोमेसिटी दर्शाता है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, हीटिंग। क्या होगा, तो हीटिंग होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी जो है ना पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, बताइए। कि राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार जो है ना किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, बताइए। तो 69 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या होगा, तो एक मिनट यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय, यहाँ पे बोल रहा है कि राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर जो है ना यहाँ पे आपका यहाँ पे हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। हाँ सही है, यही नंबर होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या होगा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही होगा। ठीक है,
तो राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा प्रदान किया जाता है। याद रखिए ना, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में दिया जाता है और 1984 ईस्वी में उनकी हत्या कर दी। इंदिरा गांधी की हत्या जो 1984 ईस्वी में किया गया था और इनकी स्मृति में स्थापित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा वर्ष 1986 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार उन्हें दिया जाता है। ठीक है, जो निशस्त्रीकरण या विकास के कार्य हेतु महत्वपूर्ण योगदान किया हो, और यह पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख नगद तथा एक ट्रॉफी जो है ना प्रदान किया जाता है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का है कि वर्ष 2018 में उद्यम अभिलाषा में से किसके द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय स्तर का उद्यमशीलता जो है जागरूकता अभियान है? बताइए। कह रहा है कि वर्ष 2018 में उद्यम अभिलाषा में से किसके द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय स्तर का उद्यमशीलता जागरूकता अभियान है? बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सिडबी। क्या होगा? तो सिडबी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 का है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण मंत्रालय किसके मंत्रालय के अंतर्गत एक जो है ना सार्वजनिक प्राधिकरण है? बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना क्या होगा? प्रौद्योगिकी होगा। नेक्स्ट है अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर में कौन सा अंग जो है ना प्रभावित होता है? बताइए। अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, मस्तिष्क। क्या होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है। नेक्स्ट है कि कौन सा दिन को 1975 की रात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फरुखुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की जो है ना सिफारिश की? बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा 25 जून 1975 को। तो भारत में जो है ना आपातकाल अब तक 3 बार लगाया गया है। इसमें 2 बार जो है ना बाह्य आक्रमण की वजह से आपातकाल लगाया गया, परंतु 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति कारण देश में आपातकाल लगाया गया था और यह आपातकाल 21 मार्च 1977 तक रहा और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत जो है आपातकाल की घोषणा की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एसिड अम्ल एक लीड स्टोरेज बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो है ना कार्य करता है? तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होगा? तो सल्फ्यूरिक एसिड होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 75 का है कि पुस्तक ए लाइफ डिवाइन जो है ना किसके द्वारा लिखी गई थी? बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, श्री अरविंदो के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है करा कि सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह की हत्या जो है ना कहाँ की गई थी? बताइए। करा सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह की हत्या कहाँ की गई थी? तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा, नादेर में। कहाँ किया गया था? नादेर में किया गया था। नेक्स्ट है करा कि वाक ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो है ना पहली बार कहाँ निर्मित किया गया था? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, भूटान में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ऊष्मा स्थानांतरण करने का तरीका है? बताइए कौन सा है? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, कन्वेक्शन। क्या होगा? कन्वेक्शन होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन भारत का पहला पुर्तगाली जो है ना वायसराय था? कौन था? बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राज्य वर्ष 2000 में जो है ना बनाया गया था? बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, उत्तराखंड। क्या होगा? उत्तराखंड होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 का है कि 30 जून 2020 तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन जो है ना कितना बार संशोधन किया गया? बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, 1 बार जो है संशोधन किया गया है। ठीक है, तो याद रखिए ना कि 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान में प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 82 करानीन में से किस वर्ष राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी? बताइए। करानीन में से किस वर्ष राजकुमार सलीम ने मुगल तख्त पर चढ़ाई की थी? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा 1605 ईस्वी। क्या होगा? 1605 ईस्वी में किया था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 83 का है कि निम्न में से कौन कोरोमंडल तट के किनारे जो है स्थित है? बताइए। करानीन में से कौन कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, तूतीकोरिन। क्या होगा? तूतीकोरिन होगा। नेक्स्ट है करा मगरमच्छों में जो है ना कितने हार्ट चैम्बर होते हैं? मगरमच्छों में जो है ना कितने हार्ट चैम्बर होते हैं? बताइए। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। चलिए आगे देखिए करा कि जयप्रकाश नारायण को प्रेम पूर्वक जो है ना किसके रूप में जाना जाता है? बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, लोकनायक। क्या होगा? लोकनायक होगा। चलिए आगे देखिए करा निम्नलिखित में से अधिकतम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के संदर्भ में देशों का सही क्रम जो है ना कौन सा है? बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ और क्या है? तो भारत है।
चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 87 का रहा औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में हार्टोग कमेटी की रिपोर्ट इनमें से किस क्षेत्र से जो है संबंधित है, बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, शिक्षा से क्या है तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए करा कि शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड किन क्षेत्रों को जो है ना जोड़ता है, बताइए। शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया ग्रैंड ट्रंक रोड किन क्षेत्रों को जोड़ता है, तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, लाहौर और पूर्व बंगाल को जोड़ता है। नेक्स्ट आगे करा कि भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया, बताइए। करा कि भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया, तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा 1946 में। कब किया, 1946 में। नेक्स्ट आगे करा कि लोहे की कील कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोने के बाद क्या हो जाता है, बताइए। लोहे की कील कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोने के बाद क्या हो जाती है, तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, भूरी। क्या हो जाती है, भूरी हो जाती है। नेक्स्ट आगे निम्न में से किस पदार्थ की गंध एंथनोइक एसिड जैसी होती है, बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, सिरका। चलिए आगे देखिए करा अति चालकता का पहला सिद्धांत इनमें से कौन था, बताइए। अति चालकता का पहला सिद्धांत इनमें से कौन सा था, तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका क्या होगा, तो भी होगा लंदन सिद्धांत। क्या होगा, तो लंदन जो है ना आपका सिद्धांत होगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93 का रहा है कि सागर माथा जो है ना किसका नेपाली नाम है, बताइए। सागर माथा जो है ना किसका नेपाली नाम है, तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा, माउंट एवरेस्ट। क्या होगा, तो माउंट एवरेस्ट होगा। नेक्स्ट आगे करा कि वन संरक्षण के संदर्भ में नवदान्य आंदोलन 1983 में जो है ना किसके द्वारा शुरू किया गया था, बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, बन्ना सिवा के द्वारा जो है ना शुरू किया गया था। नेक्स्ट आगे करा कि सोरा का दूसरा नाम जो है ना क्या है, बताइए। सोरा का दूसरा नाम क्या है, बताइए। इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में सॉल्ट पीटर बोलते हैं। तो सोरा का दूसरा नाम क्या है, तो सोरा का दूसरा नाम बोलेगा तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, पोटेशियम नाइट्रेट है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96 देखिए आपका 5 क्वेश्चन मैथ का है, तो आप सभी लोग इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। देखिए 96 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 96 का जो है ना ए होगा। चलिए आगे देखिए 97 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 98 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 99 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा। तो ये रहा स्पार्क पब्लिकेशन बिहार दरोगा मद निषेध 78 पोस्ट का जो एग्ज़ाम होना 12 जुलाई का, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहा। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 क्लास करवा चुके हैं, तो उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। और सभी लोग जो है इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कितना मार्क्स आया सभी लोग जो है ना कॉमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।